नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विकासनगर हत्याकांड को लेकर सीएम धामी का दिखा सख्त रवैया। अपराधियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्त चेतावनी। हमने बैरागीवाला की घटना को गंभीरता से लिया, ये सीएम धामी का बयान सामने आया है। कानून ऐसे अपराधियों को देगा सख्त दंड, ये सीएम धामी ने कहा। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि बैरागी वाली घटना को लेकर सीएम धामी ने सख्त रवैया अपनाया है। सीएम धामी का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून ऐसे अपराधियों को सख्त दंड देगा। विरोधी कानून लाए हैं, वहीं हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा। भाइयों, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में देहरादून पुलिस ने ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उन्होंने एक अन्य महिला के साथ सुनियोजित तरीके से बीजेपी नेताओं और पार्टी की छवि खराब की। उन पर संवेदनशील मामले में वादी को फंसाने के साथ कई अन्य आरोप हैं। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिला कारागार सुदोवाला भेज दिया गया है। 5 जनवरी में श्री दुष्यंत कुमार गौतम साहब द्वारा एक मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी आम छवि को ख़राब करने या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश करने के लिए कुछ लोगों को नामजद किया गया था। उसमें पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी थे, जिनकी आज अरेस्टिंग की गई है और उनको आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। इसमें जो भी अन्य अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उसके ही छोटे भाई ने की थी। एसएसपी देहरादून प्रवेंद्र डोभाल ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश चल रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 32 बोरे की देशी पिस्टल भी बरामद कर ली है, जिसके बाद पुलिस मामले में आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, उनको बिल्कुल समझाने का हर संभव। जो हत्या हुई है वो सुहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। प्रथम दृष्टया जब मौका मुआयना और एफएसएल ने जब पूरा जांच पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि घटना किसी घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जो भी वहाँ के परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वो हत्या उसी के द्वारा की गई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और क्राइम सीन से छेड़खानी में जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा भी डेड बॉडी वहाँ से हटाई गई या रोड जाम के प्रयास किए गए हैं, उसके लिए भी पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उनके खिलाफ पुलिस जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएगी। बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। नए नगर आयुक्त ने कहा कि निगम की ओर से फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और नालियों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए आम जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पे मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो डेंगू के लिए भी सीज़न काफ़ी अनुकूल है।
हम लोगों ने पहली बारिश के तुरंत बाद ही 10 बड़े-बड़े टैंकर जिनमें केमिकल मिले हुए हैं और ये नालियों में छिड़काव के लिए फॉगिंग हम लोग पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं और इसके लिए भी टीमें बना दी गई हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालियों का भी सफाई अभियान चल रहा है और हम लोग जन जागरूकता से कल हमने एसएचजी की भी मीटिंग ली, क्योंकि स्वच्छता जो विषय है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जब तक इसको आंदोलन के रूप में नहीं लेगा, अपनी आदतों के रूप में नहीं डालेगा, स्वच्छता को हमें अपने जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, शहर स्वच्छ रहेगा, पूरा उत्तराखंड स्वच्छ रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी बारिश की संभावना जताई है। देहरादून के विकासनगर में एक युवक की हत्या के बाद बवाल थमा भी नहीं था कि रविवार शाम को एक और युवक की घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पिछले 2 दिनों में 2 लोगों की हुई हत्या के बाद राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी चरम पर है। एक वीडियो बनाते रहो। देहरादून में महज 2 दिनों के भीतर 2 हत्याओं ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और विकासनगर में युवक की हत्या के बाद बवाल देखने को मिला, तो दूसरी ओर शहर में दूसरी हत्या की घटना ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है। विपक्ष सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, जबकि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई का दावा कर रही है और इसके बीच राज्य के मुखिया का संदेश है। कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है, जिसे उत्तराखंड की सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। इन दिनों अपराध की घटनाओं को लेकर चर्चा में है। बीते 2 दिनों में हुई 2 हत्याओं ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। पहली घटना विकासनगर क्षेत्र में सामने आई, जहां एक युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विकासनगर मामले में गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। विकासनगर में बवाल शांत भी नहीं हुआ था कि सनसनीखेज हत्या की वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में बुड्डी गांव में 25 वर्षीय सोहेल की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सोहेल पेशे से वकील बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मृतक के सगे छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्डी गांव में एक हत्या हुई थी, जिसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश भी था। उसमें सभी उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंच के उनको समझाने का भी प्रयास किया गया। जो हत्या हुई है वो सोहेल हारून नाम के एक व्यक्ति की हुई थी, जिसको घर के अंदर ही कमरे में गोली मारी गई थी। उसका जो भाई और जो उसमें मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद है। उसके द्वारा पुलिस को ये बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वो हत्या उसी के द्वारा की गई है।
और उस हत्या में प्रयुक्त जो असलहा है वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और क्राइम सीन से छेड़खानी में जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा भी डेड बॉडी वहाँ से हटाई गई या रोड जाम के प्रयास किए गए हैं, उसके लिए भी पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ पुलिस जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएगी। वो जो घटना हुई थी उसमें जो मुख्य जो अभियुक्त हैं उसमें ऑलरेडी 4 अभियुक्त जेल गए थे, 1 अभियुक्त और आज न्याय परीक्षा में भेजा जा रहा है। तो ये भी हमारा जो उसमें जो भी पूरी इसकी कार्रवाई है वो पूरी सख्ती के साथ की जाएगी। 2 दिनों में 2 लोगों की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल है, तो इस मामले पर अब सियासत भी है। सरकार और पुलिस का कहना है कि दोनों मामले में जांच तेजी से चल रही है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की राजधानी में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर कर रही है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आए दिन इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो है मजाक उड़ता नजर आता है। विकास नगर की घटना एक ताजा उदाहरण है आपके समक्ष कि प्रदेश की जो कानून का पालन कराने वाले जो लोग हैं, कानून की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, वो व्यस्त है सरकार के काम करने के लिए। सत्ता में बैठी जो सरकार है उसकी पार्टी के हितों को साधने के लिए जब आला अधिकारी व्यस्त हो जाएंगे तो प्रदेश का हाल यही होगा जो आपके समक्ष है। आपने देखा किस तरीके से विकास नगर में लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। अपराधी को ढूंढिए, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, धामी जी खामोश है क्योंकि उन्हें पता है 27 में आने वाले हैं नहीं तो गर्द की तरफ प्रदेश को ले जाने का कार्य वो कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या लगातार सामने आ रही हत्या जैसी घटनाएं राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े करती? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं या फिर यह महज कुछ अलग अलग घटनाएं हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है क्योंकि मामला सीधे आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के बीच गढ़ी कैंट क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुज्जू पानी पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जब गर्मी की छुट्टियों में राज्य से बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक गुज्जू पानी के प्राकृतिक गुफाओं का आनंद ले रहे हैं। साथ ही वीकेंड के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी है। वहीं गुज्जू पानी में पर्यटकों की भीड़ से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। मैं राजपुरा पंजाब डिस्ट्रिक्ट पटियाला से आया हूँ। मैं यहाँ सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ। मतलब पहले जब आया था तो वीडियोस वगैरह देखी थी, अब जब आया हूँ तो सच में अच्छा लगता है। फैमिली को लेके आया साथ में, पहले अकेले आया था दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ आया हूँ। मतलब ये एक्सपीरियंस ऐसा है, अभी नेचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर वाइब्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है देहरादून में। रोबर्ट्स केव भी काफ़ी अच्छी है, सारों को विजिट करना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है। प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है, सारे बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, सिग्नल बढ़िया बने हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, पार्किंग की व्यवस्था पूरी है, सारा कुछ प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी है। यहाँ पे देहरादून में नीट एंड क्लीन है, कोई गंद कबाड़ भी नहीं है जितना। मैं पंजाब से आया हूँ और यहाँ के बारे में बहुत सुना था देहरादून के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पे जो पब्लिक है जो बहुत गंद, स्वच्छता का ध्यान रखें प्लीज़। यहाँ पे इंजॉय करें, आगे जो भी है अपना इंजॉय है, फैमिली के साथ मस्ती करें, जो भी व्यूज़ हैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उधम सिंह नगर के वाजपुर क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव गांव के समीप पड़ा मिला। शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की मौत की वजह का पता लगाया जा रहा है। प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर के बाद एक ऐसी कंडीशन में है, मतलब बेसुध टाइप का पड़ा हुआ है। तो प्रथम सूचना मिलने के उपरांत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। मुझे भी सूचना प्राप्त होती है, मैं भी मौके पर जाता हूँ। तो प्रथम दृष्टया जो उसकी बॉडी को देखने के बाद ये पता चलता है कि उसके जो पीठ पर है वो एक घाव का निशान है, कुछ चोटों के निशान है।
उनकी पत्नी से जब पूछा गया तो उनकी पत्नी ने बताया कि उनका मामा का जो लड़का है अंकित, उससे उसकी मॉर्निंग में कुछ एक दिन पूर्व मॉर्निंग में कुछ ठगी को लेकर कुछ विवाद हुआ है। RFSL की टीम को बुलाया गया है और जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो भी इसमें आगे सूचना प्राप्त होती है फिर आपको इससे अवगत कराया जाएगा। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है, जिसके चलते परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। हर परिवार में 18 साल या उससे ज़्यादा आयु की सबसे वरिष्ठ महिला को घर का मुख्य माना जाएगा। वहीं इस कानून के लागू होने पर बीजेपी विधायक महेश जीना का कहना है कि जब से बीजेपी सरकार केंद्र और राज्य में बनी है, तब से लगातार महिला सशक्तिकरण पर कार्य हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं लखपति में हमारी बहनें बन गई हैं और इस पर भी लगातार कार्य चल रहा है और आज बेधड़क महिलाएं उत्तराखंड में कहीं भी आ जा पा रही हैं और पूरी आज़ादी उनको है। और आपने देखा अभी पीछे सरकार ने तो महिला में रिजर्वेशन के लिए केंद्र में कानून भी पास करने का प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा वो गिरा दिया गया और लगातार हमारी सरकार हमारे पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है महिलाओं के लिए काम करती है। गदरपुर के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विधायक अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आगामी लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता पूरी लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक परीक्षा सफलतापूर्ण संपन्न हुई है, उससे उत्तराखंड सरकार की स्पष्ट नीति और नकल विरोधी कानून का असर स्पष्ट दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में इस अभियान का पालन करेंगे। सभी सांसद, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जो पार्टी ने निर्देश दिया है, श्रेणी तय की है कि इन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सहयोग करने की जो अपील की गई है और जिन उद्देश्यों को लेकर विभिन्न स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जिन उद्देश्यों को लेकर हमारी सरकार बनती है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हम पब्लिक के बीच में जाते हैं निवेदन के साथ, एक याचक बन के कि जो इस प्रदेश की आवश्यकता थी, आप लोगों ने हमसे कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया, उस एजेंडे को हमने कंप्लीट किया है। अब आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालकर देश के नेता नरेंद्र मोदी को मजबूत कीजिए, ताकि आर्थिक रूप से हिंदुस्तान विश्व के नंबर 1 की शक्ति बन सके। उसी कड़ी में जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग, अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, व्यावसायिक लोग हो गए, यानी जो समाज को चलाने का काम करते हैं, उन लोगों से अपील करने के लिए आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, इस बैठक में आप लोग आए, आप लोगों का साधुवाद। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और आंदोलनकारियों की स्मृति में डोईवाला में निर्मित शहीद किसान स्मारक का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि किसानों का संघर्ष, त्याग और बलिदान देश के इतिहास का अहम हिस्सा है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना जरूरी है। पीछे देखा होगा जब एक बड़ा किसान आंदोलन पूरे देश में चला था 3 काले कानूनों को हटाने के लिए, उस समय पर हमारे कई किसान शहीद हुए थे, आप सबको मालूम है। उसी दौरान जब डोईवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आंदोलन चलाया, उसमें कई हमारे मामले थे। इंटीग्रेटेड सिटी का मामला था जिसमें ये गाँव को हटाकर शहर बसाने की स्कीम थी, उसका भी बड़ा विरोध हुआ। उसी दौरान हमारे यहीं हॉल पर आकर सभी किसानों ने एक मांग करी थी कि हमें एक जगह दी जाए। गन्ना समिति से हम लोगों से पूछा गया था
तो हमने अपने यहाँ बोर्ड में प्रस्ताव पास करने के बाद हमने कहा था आप हम ये जो किसानों की जगह है हम आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने खर्चे से फिर यहाँ पर शहीद स्थल तैयार किया और आज मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज यहाँ पर उसमें सम्मिलित हुए और उन किसानों को याद करने का हमें मौका मिला। और जब भी कभी भविष्य में कोई भी आंदोलन होगा, कोई भी किसानों की समस्या होगी, ये शहीद स्थल जो बना है इसी से हम शुरुआत करेंगे और आज हम सब लोग फिर आज उन्हें अपने शहीदों को नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो लोकपर्व हुआ है, इस लड़ाई को इस क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत लंबे टाइम तक लड़ा। उस लड़ाई के जो पंजाब के किसान उस लड़ाई को लड़ते शहीद हुए, कम 750 किसानों से ऊपर शहीद हो चुके थे जो किसान, उन्हीं के दम से सरकार जो केंद्र की थी वो पीछे हटी। यहाँ के लोग भी शामिल हुए, इनका भी सहयोग रहा उसमें किसानों में, लेकिन बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं हम कह सकते सच्चाई में। यहाँ अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ, अगर पंजाब के किसान अगर ना खड़े होते तो शायद वो जो सरकार ने किसान विरोधी जो बनाया था कानून, वो शायद ना वापस लेती सरकार। उन्हीं के दम पे हमने आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम आए हैं। उनका आज जो यहाँ शहीद स्मारक बनाया उसका अनावरण किया है और उसके लिए हमारे बहुत ही सक्रिय हमारे दलजीत सिंह मामा जी हैं, जो हमेशा हमें सहयोग आशीर्वाद देते हैं, हमारे बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। सीएम ने खेत में उतरकर खुद जुताई की और किसानों से संवाद भी किया। सरकार इसे किसानों के प्रति सम्मान और कृषि को बढ़ावा देने का संदेश बता रही है। ऐसे में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद खेत में उतरकर हल चलाते हैं और जुताई करते दिखाई दें, तो ये स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।